शिक्षा श्रेष्ठ होगी तो सांसद और राज्यसभा में श्रेष्ठ लोग पहुंचेंगे, और शिक्षा हीन होगी तो वहां पर हीन लोग पहुंचेंगे। इसलिए यदि राजू पांड्या राष्ट्रपति के लिए सम्मान देता है, उससे चौगुना सम्मान तुझे अपने विद्यालय के अध्यापक को देना चाहिए कि तुम्हारे देश के लिए, तुम देश के लिए श्रेष्ठ बनाने की ताकत तो तुम्हारे पास है। और प्रोफेसर साहब, मित्र, अंदर की बात समझो मेरे मित्र, मैं भी छात्रों का पालन कर रहा हूं। तुम्हारे यहां तो घंटे 2-4 घंटे के लिए आते, 5 घंटे के लिए आते हैं, मेरे पास तो मेरे छात्र जीवन पर्यंत के लिए आए हुए हैं। लेकिन बात ऐसी है, एक नन्हा सा पोता कासरीवाल जी का, उसकी पोते की दादी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, उसकी माँ अपने आंचल से बाहर नहीं करना चाहती है, पड़ोसी घर में नहीं भेजना चाहती है, फिर भी एक अध्यापक के पास, अपरिचित आदमी के पास 10-12 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए कैसे अपने जिगर के कलेजे को, बच्चे को राजा कैसे अध्यापक को बैठ सौंप देते हैं। कितना विश्वास है उनका, कितना विश्वास है एक अध्यापक के प्रति कि मेरा बेटा पढ़ के आएगा, कुछ बनेगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है, मिट्टी ने अपने आप को लौंदे के रूप में सौंप दिया कुंभकार को, अब चाहे तुम मटका बनाए, चाहे खिलौना बनाए, तेरे हाथ में है। ऐसे देश के छात्रों को चाहे तुम मेरे मित्र आतंकी बनाओ, चाहे तुम साधु बनाओ, चाहे सैनिक बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। इनके माता पिता ने मुझे सौंप दिया है। यदि सम्मत सागर जी, यतन जी, यदि मैं आपको जोर से डांटू बना तो बेटा यही मान के चलना, तुम्हारे माता पिता बोल के गए थे हमारा मिट्टी का लौंदा है, कुछ समझता नहीं है, आप संभाल के रखना। याद को तुम्हारी मां बोल के गई थी। इसलिए उद्देश्य क्या है कि मित्र, आत्म पतन भी ना हो, वो व्यवहार पतन भी ना हो, आत्म उत्थान हो, व्यवहार उत्थान। पीयूष बेटा माता पिता सौंप के गए हैं आपको। सोनू यहाँ जितने भी त्यागी व्रती हैं, एक भी भक्के नहीं आए, बड़े प्रेम से उनके माता पिता सौंप के गए, लो महाराज बेटा आपका है आज से। बोल हार्दिक। कोई ये कहें कि हाथ पकड़ लिया विश्व सागर अब तो गया काम से, मित्र हाथ पकड़ा नहीं जाता है, हाथ पकड़ाया जाता है। पंडित जी, मुझे भी मेरे गुरु के पास लोग सौंप के ही गए थे, सौंप के गए थे, बाकायदा विधि पूर्वक ऐसे हाथ में पकड़ा के गए थे। आप बैठे थे वहां पर, हाँ, सौंप के गए थे। उससे क्या होता है, अंतर समझना। यदि दिनेश भाई किसी की कन्या को उठा के लाए, जीवन में सुख तो भोग सकता है पर कलंक नहीं मिटा पाएगा, उठा के लाया था, राक्षसी विवाह। और यदि माता पिता ने पाणी ग्रहण कराया है, देव विवाह, ऐसे आके भक्के आ जाए और एक दिन में ही आया मूड़ के रख दो, बोले मुनि बन गया, नहीं, विधि पूर्वक उसके माता पिता जन्म पर जन्म उसको सौंपने आएंगे और फिर मेरे जीवन में मुस्कुराएगा, मेरी माता सौंप के गए पिता। फिर मैं भी सोचूंगा पीयूष अब अधिकार जय कुमार का नहीं है, अब अधिकार विशुद्ध सागर का है, तुमको ढलना मेरे अनुसार पड़ेगा। निखिल बराबर स्वर्ग में बैठे पिता भी बेटा तेरे मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा लाल सम्मेशकर में साधना कर रहा है। कोई भी त्यागी वृंद, सिद्धम भाई, रवि, अभिषेक, वो सोच रहा मेरा नाम ही नहीं लेते, अंकुर, मोनू का भी दिन आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब क्या आएगा। साधु बन सकते हो पर वो बाल ब्रह्मचारी शब्द कभी नहीं ला पाओगे। आइए, रविंद्र आत्मा ने सौरभ सोच रहा है मुझे भाग्य का ही नाम ले दो गुरु जी। अरे ज्ञानियों, विनय रहस्य कुछ दूसरा है। इस सारी व्याख्या में मुमुक्षु पटना विनय,
जब हमने कहा चींटी पर दया करो, जीव द्रव की विनय, फिर हमने कहा गेहूं का दाना पड़ा है, तब हमने गोपीलाल दास जी का नाम लिया था। बोले गेहूं का दाना पड़ा है मुनिराज, उस पर पैर नहीं रखते। बोले क्यों? इसके अंदर अंकुरण होने की योग्यता है, ये योनि भूत है, उस पर भी जैन मुनि कभी पैर नहीं रखते। यदि धोखे से पैर पड़ भी गया हो ना, अपने गुरु के पास जाकर मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। कहाँ दाने पर पैर रखने के लिए निषेध है, और कहाँ गाय बैल भैंस ऊंट जैसे प्राणियों को लोग गले घोंट के धर्म बनाते हैं। वो धर्म नहीं है, घोर पाप है। सर्वांगीण एक प्रवचन हो, लेकिन सर्वांगीण व्याख्यान होना चाहिए है। विनय, विनय, जीवास्ति काय की विनय, अजीवास्ति काय की विनय, धर्मास्ति काय की विनय, अधर्मास्ति काय की विनय। मेरे मित्र, आकाश अस्ति काय की विनय, काल अस्ति की विनय, पुद्गल अस्ति काय की विनय, जीव तत्व के विनय, अजीव तत्व के विनय, आस्त्रों के विनय, बंद के विनय, संबर की निर्जरा के विनय, मोक्ष तत्व के विनय। इनकी आसाधना भी करोगे तो मिथ्यात्व का बंध होगा। पर कैसे विनय करें? विनय के हेतु अलग अलग होंगे। पंच परमेष्टि के विनय, जो वस्तु जैसी है, बैठो भैया, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी देखो, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। मां सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हो, उसमें भी दया रखना, उस पर भी दया रखना। बोले क्यों? पेट भरने के लिए भोजन बनाना, सिलबट्टे पर रोज करके और खटाई नमक आदि द्रव्यों पर गुस्सा करके नहीं। आप जी नहीं पा रहे हो इसलिए खाना पड़ रहा है, पर उस खाने पर भी दया करना। हाँ, क्या रहस्य! प्रत्येक विद्वान को, संजय पंडित जी, प्रत्येक विद्वान का धर्म है, प्रत्येक आचार्य मुनिगण का धर्म है। तीर्थंकर जैसा महाप्रज्ञ पुरुष एक एक बात समझा के गया है। जो भगवान ने समझाया है वो आपको सबको समझाना चाहिए। ताली पिटाई मात भाषण न हो, मुंह का ताला टूटे ऐसा भाषण। ताली पिटाई वाले मात प्रवचन न हो, जीवों की अज्ञान के ताले टूटे ऐसा प्रवचन हो। हर व्यक्ति को मालूम चल जाए ये व्याख्यान मेरे लिए है। एक एक सभा का सदस्य इस बात को स्वीकार करे, ओह सत्यार्थ है, भूतार्थ है, समीचीन है, वास्तविक है, यथार्थ है, समीचीन है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए परम सत्य है, विनय करने से बुद्धि बढ़ती है। आपको मालूम, विनय करने से बुद्धि बढ़ती है, स्वयं की भी, करने वाले की भी, और जिसकी कर रहा है उसकी भी बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? दुलार से गाय पर हाथ फेरो, प्रेम से घास खिलाओ, प्रीति बढ़ती गाय की और दूध बढ़ता है। जो लोटा भर देती थी तुमको बाल्टी भर देगी। दुलार देना सीखो। तुम गुरु की विनय करो, गुरु तुमको विनय से आशीर्वाद देगा। दोनों प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो विशुद्धि बनेगी, विशुद्धि बनेगी तो ज्ञान टपकेगा।
संकलेशता से कभी किसी भी गुण की वृद्धि नहीं होती। मुमुक्षु पटना एक प्रश्न का उत्तर देगा क्या भाई? आग लगाने से कितनी वनस्पतियां हरी होती हैं? मेरे पास समय नहीं है, घड़ी देखो। यानी आग लगाने से कितनी वनस्पतियां हरी होती हैं? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, मेरे मित्र उत्तर प्रदेश में, सब जगह तो लोग बैठे हुए। बताओ, कोई तो बोल दे। आग लगाने से सुरेंद्र सेठ, गंगपाल मित्र, खड़े हो जाओ। आपके बिहार में ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें आग लगाते जाओ फल देती जाएगी? है कोई? नहीं है। है मित्र, तो ऐसी भी कोई खेती है जिसमें पानी दो तो फसल नहीं आएगी? हैं? और मुमुक्षु टोंगिया बोल भैया, एक टोंग एक गंगवाल, तो दोनों निर्णय करके बोलो। आपकी राजस्थान में ऐसी कौन सी फसल जो पानी देने से सूख जाती है? चंद्रपुर महाराष्ट्र, तो वे इतने मोटे मोटे हरियाणा, वो आग से हरियाणा की पानी से। थोड़ा लोगों से दूर खड़े होना, नहीं तो मालूम कुछ लोग दुबले पतले इसलिए घबरा रहे कि भाई ये पहाड़ गिर ना जाए मेरे ऊपर। अब प्रश्न ये ना भैया चंद्रपुर, ये आप दूध पानी से हरे हो रहे हैं कि आग लगने से हरे हो रहे हो? कैसे जी? एक भी नहीं बोल रहा, तीन खड़े एक भी नहीं बोल रहे। गंगवाल जी, वनस्पति हरी भरी किससे होती है? हैं? आग से? मैंने तो जंगलों में देखा, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, भैया जंगलों की आग से रक्षा करो, जंगलों की आग से जगह जगह बोर्ड लगे हैं। आप मेरे साथ बिहार को ना पैदल, तो सब कुछ देखने को मिलता है। हर जंगल के पास बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है? वन की रक्षा करो। यानी चंद्रपुर वन की रक्षा करो, किससे? आग से। कहीं नहीं लिखा कि वन की रक्षा करो पानी से। ऐसे ज्ञानियों, विनय पानी है, विशुद्धि पानी है, इससे मेरे मित्र पानी से वनस्पति लहराती है, फलित होती है। ऐसे विनय से ज्ञान फलित होता है। और कैसा है? अवनय आग है, इससे बने बनाए जंगल झुलस जाते हैं। बैठ जाओ सब लोग। हो अनंग सागर जी, पानी से फसल उगती है, आग से नहीं उगती। कह देना सब ज्ञानियों से, अग्नि से फसल नहीं उगती, पानी से फसल उगती है। ऐसे ही ज्ञान अहंकार से नहीं उगता है, ज्ञान विनय से उगता है। तो मां सब पैते मालूम मालूम छिप्रा सूख जाती ना सुब्रत सागर जी। यहाँ उज्जैन का कोई बैठा, उज्जैन का कोई श्रावक है यहाँ क्या? छिप्रा सूखते ना, छिप्रा, तो नर्मदा का पानी मिला देते। सुना आपने? अभी वर्तमान की योजना में भारत सरकार ने कितनी छोटी छोटी नदियों को बड़ी बड़ी नदियों से मिला दिया है। बोले सूखा नहीं पड़ना चाहिए। हर जगह पानी की व्यवस्था। जो क्षेत्र सूखा घोषित होते थे ना, वे हरी भरी फसल दे रहे हैं। जहां कभी ज्वार बाजरा होता था ना, वहां गन्ने उगा रहे लोग, गन्ने। ओह, क्यों? पिन्ने पानी मिल गया इसलिए। अपने गुरु भाइयों से कह देना, कमरे में बैठे बैठे सूख जाओगे, थोड़ा पानी ले आओ। है दया आपके अंदर, तो कल से उनको विचारों को लेके आना। दयाहीन है, करुणाहीन है, उन पर दया कर देना आप। अनुपम, समय पे पानी लगेता खेत में तो फसल अच्छी आती है। असमय में लगाओगे तो आई फसल सड़ जाती है। इसलिए समय पे आया करो। तो मां एक शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कितनी दूर खेत हो, जिसने गेहूं बोए हैं, 2 पानी 3 पानी 4 पानी 5 पानी उसको चाहिए पड़ते ना। और आप तो झारखंड में रह रहे हो,
धान्य के लिए, चावल के लिए तो पानी पानी चाहिए ना, कितनी दूर पानी हो, लेकिन लोग नहरों के माध्यम से, छोटी नहरों के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, कुओं के माध्यम से पानी भेजते खेत में। बराबर है कि नहीं है? आत्मन रविंद्र भाई पानी भेजते हैं कहां पर? फसल में, क्योंकि उनको मालूम है बिना पानी की फसल उगा नहीं पाएंगे। आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये मूलाचार की गाथा है, यहाँ पर 472 नंबर की गाथा है और मूलाचार में 591 नंबर की बात है। तम्मा शैल पित्ते पयत्ते, जैसे पानी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके विनय न कदम छंडज्जई, हर काम छूट जाए तुमसे, लेकिन विनय नहीं छूटना चाहिए। एक बार खाद नहीं दे पाए चलेगा, पर पानी नहीं दिया तो नहीं चल पाएगा। आचार्य भी प्रशंसा गई, कितने उपवास कर रहा है, परंतु जैसे उन्होंने संघ को देखा तुरंत पिछुटक नमस्तु कर रहे थे। तपस्या कर रहे तब भी ज्ञानी जीव नमस्कार कर रहा है, और एक जीव रोज आहार कर, रोज पानी पिए, तब भी निर्गंतों की विनय के भाव नहीं आए। ये पुण्य छीणता है। जिनके पुण्य क्षीण हैं वे विनय नहीं कर पाएंगे। जो पुण्यवान पुण्यवंत हैं वे ही परमेश्वर की विनय कर पाएंगे। मां चंडित जी अपुषदोई पुरुषो खवेदी कम्मे डिबिणाएना। ओहो, क्या लिखा है यहाँ पर महात्मा साक्षागी गाथा है आपके पास क्या? अल्प श्रुतो भी, खोल लो भैया गाथा में क्या लिखा? अल्प श्रुतो भी, अल्प ज्ञानी, अल्प श्रुतवाना, अल्प ज्ञानी होने पर भी पुरुषो, अल्प ज्ञानी होने पर भी जीव खवेदी कम्मानी बिड़िए, विनय करने से कम ज्ञान होने पर भी अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बन जाता है। इसलिए भैया जो श्रुतवंत हैं वे भी विनयवंत हो, जो श्रुतहीन है वे भी विनयवंत हो। श्रुत का फल विनय, तो मेरे मित्र विनय का फल श्रुत है। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आचार्य महाराज ने पहले विनय तप की व्याख्या की। जब विनय होगा तो वैयावृत्ति करेगा, तभी तो सेवा कर पाएगा। कल अपन चर्चा करेंगे वैयावृत्ति की। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की